किरातार्जुनीय महाकाव्य प्रथम सर्ग आपका फिर से स्वागत है। अंतिम चरण की ओर अपन बढ़ रहे हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर को अपने अन्य पतियों के समक्ष उत्तेजित करती हुई कहती है, द्विषन्निमित्ता यदियं दशा तत समूलमुन्मूलयतीव मे मन परैरपरयासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनाम्। द्विषन्निमित्ता यदियं दशा तत यत इयम संधि विच्छेद इस तरह होगा, यत चूंकि क्योंकि, इयम दशा यह दशा, यह आपकी दुर्दशा और आपके कारण हम लोगों की दुर्दशा। तो यत चूंकि, इयम दशा यह दुर्दशा, द्विषन्निमित्ता, द्विषन्निमित्ता शत्रुओं के निमित्त हैं, शत्रुओं के कारण हैं। तथा इसलिए मे मनः मेरा मन समूलम मूल सहित जड़ सहित उन्मूलयतीव उखड़ता हुआ सा जान पड़ रहा है। चूँकि यह दशा शत्रुओं के कारण है, इसलिए मेरा मन जड़ से उखड़ा सा जा रहा है। द्रौपदी ये कह रही है, वह कहती है परे शत्रुओं से, अपर्यासित अपराजित, शत्रुओं से अपराजित, वीर्य संपदा मानी नाम, शक्ति वीर्य यानी शक्ति, संपदाम संपत्ति, शक्ति और संपत्ति वाले, मानी नाम स्वाभिमानी के लिए, स्वाभिमानियों के लिए, पराभवो अपि उत्सव एव, पराभवो अपि पराजय भी, उत्सव एव उत्सव ही हुआ करता है, पराजय भी आनंद स्वरूप हुआ करता है। कारण कि उनकी उन स्वाभिमानी लोगों की जो शक्ति और संपत्ति हैं वो शत्रुओं से पराजित नहीं हुई है, देवयोग के कारण हुई है। देवयोग के कारण यदि ऐसी स्थिति आती है तो मेरा मन नहीं उखड़ता, पर चूंकि यह दुर्दशा तो शत्रुओं के कारण ही हुई है, इसलिए मेरा मन जड़ से उखड़ सा रहा है। यह द्रौपदी कहना चाहती है। आगे द्रौपदी कहती है, विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रूनवधूय निष्प्रहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभ्रत। नृप हे राजन, वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि हे राजन, आप शांतिम विहाय, शांति को छोड़ करके, तत्धाम उस तेज को जो आप में पहले हुआ करता था, उस तेज को, विद्विषाम वधाय शत्रुओं के वध के लिए, पुनः संदेही फिर से धारण कीजिए। नृप हे राजन, शांतिम विहाय शांति को छोड़ करके, तत्धाम उस तेज को, विद्विषाम वधाय शत्रुओं के वध के लिए, पुनः संदेही फिर से धारण कर लीजिए। प्रसीद प्रसन्न होइए, वह विनती करती हैं कि आप शांति छोड़ करके उस
जो तेज आप में हुआ करता था उस तेज को पुनः धारण करे शत्रुओं के वध के लिए, और अब आप प्रसन्न होइए हम पर। तेज को धारण करना क्यों जरूरी है? तो वह कहती है व्रजंती शत्रु नवधूय निष्प्रहा समेन सिद्धिम मुनयो न भूव्रत। वह कहती है कि निष्प्रहा मुनयः, निष्प्रह स्पृहा रहित, अभिलाषा से रहित, इच्छा शून्य मुनय मुनि लोग ही शत्रून अवधूय, शत्रुओं को पराजित करके, काम क्रोध इत्यादि शत्रुओं को पराजित करके, किससे? शमेन, शम से, शांति से, शत्रुन अवधूय, शत्रुओं को पराजित करके, सिद्धिम व्रजन्ते, सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न भूव्रत, न कि राजा लोग। राजा लोग तो तेज के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं। वस्तुतः जो मुनि लोग होते हैं उनके शत्रु काम क्रोध इत्यादि हुआ करते हैं, उनको शम के द्वारा जीत करके, शांति के द्वारा जीत करके मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। जबकि राजाओं के सामने तो शस्त्रधारी राजा हुआ करते हैं, उनको शांति के द्वारा नहीं जीता जा सकता है, उनको जीतने के लिए तेज धारण करना आवश्यक होता है। इसलिए पुनः देखिए, वह कहती है कि निष्प्रहा मुनय, स्पृहा से रहित, अभिलाषा से रहित मुनि लोग ही शमेन, शांति से, शत्रुन अवधूय, शत्रुओं को पराजित करके, किन शत्रुओं को? जो मन में होते हैं काम क्रोध इत्यादि, उन शत्रुओं को अवधूय, पराजित करके, सिद्धिम व्रजन्ति, सिद्धि को जाते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भूव्रत न, भूव्रत न अर्थात राजा लोग नहीं, राजा लोग शांति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं करते, वे तो तेज के द्वारा ही सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करते हैं। पुनः द्रौपदी कहती है पुरशराधामवतां यशोधना सुदोषहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। धामवताम, तेजस्वी नाम, धाम तेज को कहते हैं, धाम जिनके पास है उनको धामवत यानी तेजस्वी कहते हैं। तो तेजस्वियों में पुरसरा अग्रणी, यशोधना यश रूपी धन वाले, भवादृशा आप जैसे लोग, जो कैसे हैं? धामवताम पुरसरा, तेजस्वियों में अग्रणी, और यशोधना यश रूपी धन वाले हैं। ऐसे भवादृशा आप जैसे लोग सुदुषहम अत्यंत असह्य, ईदृशम निकारम प्राप्य, इस प्रकार के निकार को, इस प्रकार के अपमान को प्राप्य प्राप्त करके, चेद यदि रतिम अधिकुर्वते, रति स्वीकार कर लेते हैं, शांति स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हंत, हंत हाय, खेद की बात है, जो बेचारी मनस्विता है, स्वाभिमानिता जो है, वह तो निराश्रया, आश्रय रहित होकर के हता, समाप्त हो गई। मनस्विता का आश्रय, मनस्विता कहाँ रहती है? जो तेजस्वियों में अग्रणी होते हैं, यश को ही धन मानने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में मनस्विता रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी यदि इस प्रकार के अपमान को प्राप्त करके भी शांति धारण कर लेते हैं, रतिम अधिकुर्वते, तो फिर बेचारी मनस्विता को आश्रय कहाँ मिलेगा? वह कहाँ जाएगी? वह तो खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि मनस्विता, स्वाभिमानिता तो निराश्रया, आश्रय रहित होकर के, निरालंबन होकर के,
हता समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। अस्तु किरातार्जुनीय महाकाव्य में 3 श्लोक और अवशिष्ट हैं। इसके साथ हमारा प्रथम सर्ग समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।